हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक नवीनीकरण कचरे का सर्वोत्तम हल है? तो अजैविक नवीनीकरण कचरे का स्रोत है, ये है रिसाइकलिंग पुनः चक्रण। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की रेशेदार फसलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो विश्व की रेशेदार फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है कपास। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल किस कारण से होता है? तो ये लोहा के कारण होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है। तो वह उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है वह है चीनी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी संबंधित है। तो बीटी इज रिलेट टू। तो बीटी रिलेट करती है कपास से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपी घास के मैदान रूस में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की घास के मैदानों को कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेरी घास के मैदान। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा है। तो अल्फा है औषधीय घास। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे कैसे संसाधन है? तो पेड़ पौधे कैसे संसाधन है? ये प्राकृतिक और जैविक संसाधन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण किस प्रदेश में विकसित है? तो चलवासी पशुचारण टैगा प्रदेश में विकसित है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? तो कौन सा पशु है जो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? ये है रेडियर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संसाधन स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संसाधन ये है करनाल में, करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? यह अखबार कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है? दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बुरांश तथा चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो बुरांश तथा चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी एक प्रकार का क्या है? ये है नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है जल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयी संसाधन नहीं है? तो क्षयी संसाधन नहीं है ये जल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हमने अभी नवीकरणीय के पढ़े, अब अनवीकरणीय संसाधन डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऊर्जा संसाधन,
खनिज संसाधन पेट्रोलियम, कोयला, धात्विक और अधात्विक खनिज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संसाधन एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो कौन से संसाधन है जो एक बार यूज होने के बाद नहीं होते? तो वह अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, जीवाश्मीय ईंधन एक संसाधन है। तो जीवाश्मीय ईंधन एक संसाधन है, ये है अनवीकरणीय संसाधन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं हैं, मोस्ट क्वेश्चंस हैं सारे। और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से वो कवर कर सकें। तो नेक्स्ट है, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो गंगा के डेल्टा क्षेत्र में सदाबहार जो है वृक्ष पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अल्पाइन वन जो है पाए जाते हैं हिमालय में। नेक्स्ट है, भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिमालय में, ऑप्शन सी। भारत के कौन से वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं ये पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वनांचित क्षेत्र का प्रतिशत है। तो उत्तराखंड में वनांचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है 63%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, ये मिलते हैं लाइकेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मानसून वनों में पाया जाता है? तो मानसून वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है महोगनी, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस की थोड़ी सीक्वेंस एक पेज आगे पीछे लग गया है, तो अब हम वापस से देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देश में वन शोध संसाधन किस नगर में स्थापित है? तो देश में वन शोध संसाधन है ये देहरादून में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनांचित क्षेत्र है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनांचित क्षेत्र है 20.4%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूभाग में वनों का क्षेत्र सबसे अधिक मिलता है? तो वनों का क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है ये हिमालय प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यह पर्णपाती वृक्ष नहीं है। तो पर्णपाती वृक्ष नहीं है, इनमें से पर्णपाती वृक्ष नहीं है देवदार, ऑप्शन बी जो है ये है पर्णपाती वृक्ष नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में नहीं पाया जाता, ये है नारियल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सागवान वृक्ष पाया जाता है। तो सागवान वृक्ष पाया जाता है, ये पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध बना है सतलुज नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टिहरी बांध बनाया जा रहा है। तो टिहरी बांध बनाया जा रहा है भागीरथी, ऑप्शन डी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आपके 100% एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। 38 नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी तथा बिलगना नदी के संगम पर बना है? तो भागीरथी तथा बिलगना नदी के संगम पर बना बांध है, ये है बांध टिहरी बांध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्रे क्रांति संबंधित है। तो ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से, ऑप्शन बी। बाकी आप इन दूध से सीमेंट, इनका भी आपको याद रखना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, यह है उर्वरता प्रदायी खनिज नहीं है। तो उर्वरता प्रदायी खनिज नहीं है, ये है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वर्तमान में संसाधन बन गई है। तो वर्तमान में संसाधन बन गई है, ये है जल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी खारा जल है। तो पृथ्वी पर खारा जल की प्रतिशतता है, ये है 96.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यह है जल समस्या नहीं है। तो जल समस्या नहीं है, बढ़ती जनसंख्या जल समस्या नहीं है, भूजल निकासी में कमी, वर्षा जल संरक्षण, ये जो है जल समस्या नहीं है, ऑप्शन सी। जल समस्या नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंचित क्षेत्र में निरंतर जल एकत्रित होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो निरंतर जल एकत्रित होने पर समस्या उत्पन्न होती है जल क्रांति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है, वो है वर्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सामान्य पेयजल का पीएच है। तो सामान्य पेयजल का पीएच होता है 7.4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अति वर्षा के कारण भूस्खलन कब हुआ जिससे प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है। तो ये भूस्खलन हुआ था 2013 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिण गंगा का दूसरा नाम है गोदावरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये है गंगा नदी। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ऑप्शन बी पर स्थित है। नेक्स्ट है अलवणीय जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो अलवणीय जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ये है नदी, ऑप्शन ए। नदी के जल का पीएच मान अधिक पाया जाता है। तो नदी के जल का पीएच मान अधिक पाया जाता है मानसूनी मौसम में, ऑप्शन डी। मानसूनी मौसम में नदी के जल का पीएच मान अधिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन प्रदेशों में से कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी बहती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गंगा का उद्गम स्थल है। तो गंगा का उद्गम स्थल है गोमुख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नदी स्रोत है। तो नदी स्रोत है अलवणीय जल का, ऑप्शन बी। नदी स्रोत है अलवणीय जल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पिंडारी क्या है। तो पिंडारी क्या है, पिंडारी एक ग्लेशियर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। यहाँ खारे पानी लिख ले, ध्यान रखना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील हो जाएगी यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांबर झील। नेक्स्ट है चिल्का झील कहाँ स्थित है। सॉरी, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील स्थित है ओडिशा के पूर्वी तट पर, ऑप्शन बी, ओडिशा के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई। तो ये किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई, ये हुई थी जलकुंभी, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जलकुंभी की वजह से ये नष्ट हो गई, वृद्धि से नष्ट हुई है। नेक्स्ट है ग्लोबल के कुल जल का कितना भाग महासागरों में निहित है। तो ग्लोबल के कुल जल का भाग जो महासागरों में निहित है वो है 97.3%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है। तो प्रवाल भित्तियों के विरंजन का जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक्वा कल्चर है। तो एक्वा कल्चर है जल कृषि, एक्वा कल्चर है जल कृषि, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, ये है प्रशांत महासागर। वर्ण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है।
तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा से हुई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड संबंधित तत्व सम्मिलित है। तो ब्रह्मांड संबंधित तत्व इसमें सम्मिलित है वो है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण जो है ब्रह्मांड संबंधित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का तत्व है, पर्यावरण का तत्व है जल, मृदा, वायु। तो यहाँ पर पर्यावरण का तत्व जल भी है, वायु भी है और मृदा भी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की अवधारणा है। तो पर्यावरण की अवधारणा है विस्तृत, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में वायु भी सम्मिलित होता है, जलमंडल भी इसमें सम्मिलित होता है और स्थल मंडल भी। तो यहाँ राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध पर्यावरण विज्ञान से विशेष रूप से नहीं है। तो यहाँ हमें चारों में से उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो पर्यावरण विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो पीजी जिस बर्ड भी पर्यावरण से संबंधित है, ए फिटिंग भी एंड ई जे रोस भी, लेकिन जो प्लेटो है ये पर्यावरण से संबंध नहीं रखते हैं। तो इनमें से अगर आगे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि निम्न में से बताओ कौन सा वैज्ञानिक पर्यावरण से संबंधित है, तो ये 3 हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये शब्द हैं। तो ये शब्द किसने कहा है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये कहा है ई जे रोस के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ई जे रोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डावन मायर के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। तो हमें पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ बताना है डावन मायर के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डावन मायर के अकॉर्डिंग पर्यावरण जो है निकटवर्ती दशाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण से बचाना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। तो आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की सबसे गंभीर अवस्था देखो निर्धनता नहीं है, पर्यावरण की नहीं है निर्धनता, बाल अपराध नहीं है और बेरोजगारी नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का जनजीवन से। तो पर्यावरण का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध है, औपचारिक संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है और साधारण संबंध नहीं है, पर्यावरण का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण तो प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो ये जनसंख्या की घनत्व को भी प्रभावित करता है, खान पान को भी प्रभावित करता है और यातायात को भी प्रभावित करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है औद्योगिक की प्रक्रिया को धीमा करना, नहीं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, नहीं, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, नहीं, तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, वन संरक्षण पर्यावरण के अंदर आता है, जल संरक्षण भी और मृदा संरक्षण भी, लेकिन राजनीतिक जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो किस स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा जो है महत्वपूर्ण है, ये है प्राथमिक स्कूल के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी और कॉलेज स्तर के लिए भी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है।
तो सांस्कृतिक पर्यावरण का गठन हमें बताना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का गठन इनमें से कौन है। देखो सांस्कृतिक पर्यावरण मंदिर भी आता है, गिरजाघर भी आता है, नहर भी आता है, लेकिन जो वाटर है वो सांस्कृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु में शामिल है। तो जलवायु में शामिल है मौसमी परिवर्तन भी जलवायु में शामिल है, वायुमंडलीय परिस्थितियों का सामान्य पैटर्न भी, एक क्षेत्र का औसत मौसम भी। तो ये सभी जो है वो जलवायु में शामिल हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय पर्यावरण संरक्षण नियम अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। पर्यावरण शिक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनिवार्य की गई है? तो पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य की गई है उच्च न्यायालय के द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी देहरादून। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है फिटिंग का कथन है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरी अनुसंधान केंद्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो नीरी अनुसंधान केंद्र जाना जाता है वैज्ञानिक खोज के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों को काटने का परिणाम होता है। तो वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रण बाढ़। वन कटेंगे तो मिट्टी का कटाव भी होगा और मिट्टी का कटाव होगा तो अनियंत्रित बाढ़ होगी। अगर यहाँ वर्षा और नमी में वृद्धि नहीं, ये भी नहीं है। चलो नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं? सबसे पुरानी पहाड़ी है अरावली, जो कि सबसे पुरानी पहाड़ी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सभी महासागरों द्वारा आच्छादित है? तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत महासागरों द्वारा आच्छादित है? ये लगभग 70 है, तो 71% राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ये नहीं है। मिट्टियां भी है भूमि के रूप में भी, खनिज पर बस्तियां जो है वो वातावरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जलवायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक, हाँ ये सभी है। फर्स्ट भी है जो कि पर्यावरण का अभिप्राय है, सेकंड भी पर्यावरण का अभिप्राय, थर्ड भी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो जिसकी रचना होती है वो है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। नेक्स्ट है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो अंतरपीढ़ीगत
संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार है? ये है जैविक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, वायु भी प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, भूमि एंड जल। तो यहाँ पर मानव विचार जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है? तो कौन सा मानव चरण पर्यावरण का सबसे अंतिम काल है? ये है औद्योगिक काल। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण का अर्थ है आसपास, सामने, नीचे, पीछे। तो पर्यावरण का अर्थ होता है आसपास। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण के प्रकार हैं। तो पर्यावरण के प्रकार है जैविक और अजैविक दोनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी बोथ। पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। भौतिक पर्यावरण का कौन सा एक घटक है? तो भौतिक पर्यावरण का घटक है वायुमंडल। नेक्स्ट है, आप देखो यहाँ पर ऑप्शन देख के भी राइट क्लिक कर सकते हो, क्योंकि देखो भौतिक पर्यावरण का न राजनीतिक है, न अर्थव्यवस्था है और न ही समाज है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक जीवधारी के पारिस्थितिक कारकों का योग है, ये शब्द है। तो ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था ए फिटिंग ने ये। और पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो पर्यावरण के प्रकार हैं 2। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी में आया था। सूर्य विकिरण का एक तत्व है, तो सूर्य विकिरण का एक तत्व है भौतिक पर्यावरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है जल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है नहर। जल, वायु, भूमि सब प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। और यहाँ अगर पूछा होता, देखो आप देख सकते हो दोनों से ऊपर वाले में क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, तो यहाँ जल प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, और इनमें से मानव बस्ती प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, कृषि नहीं है और लकड़ी नहीं है। यहाँ पूछा गया प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो नहर नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, भूमि, जल, वायु ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है, नहर, मानव बस्ती, लकड़ी और कृषि उद्योग ये प्राकृतिक पर्यावरण के घटक नहीं है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, ये है स्थलमंडल भी है, वायुमंडल भी है और जलमंडल भी है, तीनों है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल सम्मिलित करता है। तो जलमंडल में सम्मिलित होता है ग्लेशियर भी है, नदियां भी है और समुद्र भी है। वैसे भी अगर इसका आंसर किसी को पता नहीं हो तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। देखो नदियों भी पानी से रिलेटेड है, ग्लेशियर भी और समुद्र भी, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, साइलेटिंग स्पीकिंग के लेखक। यह पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है। तो साइलेटिंग स्पीकिंग के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसके जो लेखक हैं इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर डी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।